रहिए। भारतीय संस्कृत के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ गणेश, गायत्री, गीता, गौ और गंगा है। माँ गंगा मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी है। ये भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर भी श्रद्धा का केंद्र है। तो गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है और गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेतांबरा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हर सैटरडे शनिवार के दिन मैं रात 9 से 10 लाइव होती हूँ, जहाँ आप प्रश्नों को पूछ के अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। साथ ही अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट करके, ये पेड सर्विस है, वहाँ पर मैसेज कीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। तो 9 जून को गंगा दशहरा पड़ रही है और ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होगी। अगर बुधवार पड़ रहा है, हस्ता नक्षत्र है, करण योग है, आनंद योग है और सूर्य वृषभ राशि में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, तो ये अपूर्व योग का निर्माण होगा जो समस्त कष्ट से मुक्ति देता है। इस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तो इस दिन गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। तो 9 जून को भी 4 महायोग बन रहे हैं, जिसमें से सूर्य और बुध का बुधायुक्त योग बन रहा है। मंगल और बृहस्पति का चंद्रमा से दृष्टि संबंध होने के कारण गज केसरी योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही रवि योग है। तो इस दिन आप पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिए, साथ ही दान कीजिए। इसके पीछे की कहानी क्या रही, तो कहानी सभी को मालूम होगी कि अयोध्या के राजा सगर थे, जिनके 60,000 पुत्र थे और वो एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को इंद्र कपिल मुनि के आश्रम में बांध के चले आते हैं, क्योंकि कपिल मुनि उतनी समय तपस्या कर रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहाँ पर जाते हैं और कपिल मुनि को मारने की कोशिश करते हैं। जब कपिल मुनि को ये पता चलता है तो वो उन्हें श्राप देकर भस्म कर देते हैं। तो राजा सगर के पौत्र अंशुमान उत्तराधिकारी बनते हैं और वो जाकर कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इन चाचाओं को छोड़ दीजिए, इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। तो वो कहते हैं कि इस तरह इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर गंगा का जल इन पर पड़े तभी मुक्ति मिलेगी। तो वो गंगा जी की को जमीन पर लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगते हैं, लेकिन उनकी तपस्या पूर्ण नहीं होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा दिलीप उत्तराधिकारी बनते हैं और वो भी तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी धरती पर गंगा को अवतरित करते हैं। उसके बाद उत्तराधिकारी राजा भगीरथ होते हैं और वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि गंगा धरती पर अवतरित होगी। लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि वो कहते हैं कि इनके वेग को कौन रोक पाएगा, तो तुम शिव को प्रसन्न करो। अगर शिव अपनी जटाओं में इनको धारण करते हैं तो गंगा जी पृथ्वी पर जाएंगी। फिर वो एक पाँव पर शिव की तपस्या करते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं और गंगा जी उनके जटाओं में अवतरित होती हैं और जटा से फिर वो धरती पर आती हैं। अब आगे आगे भगीरथ चलते हैं, पीछे पीछे गंगा जी चलती हैं, क्योंकि उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में जाना था और 60,000 पुत्रों को राजा सगर के मोक्ष दिलाना था। लेकिन रास्ते में जानो नाम एक ऋषि हैं जो तपस्या करते रहते हैं और उनको गंगा जी से समस्या होती है, उनके वेग से, और जिसके कारण वो अपने मुँह में गंगा जी को ले लेते हैं। फिर भगीरथ देखते हैं कि गंगा जी तो है ही नहीं, तो प्रार्थना करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो वो गंगा जी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें दाहिने कान से निकालते हैं। चूँकि जानू ऋषि ने इन्हें दाहिने कान से निकाला था, इसलिए वहाँ पर ये जानवी नदी के नाम से प्रसिद्ध होती है। और जब हम लोग गंगोत्री जाते हैं तो वहाँ हर्षिल पड़ता है, जो जानवी नदी के किनारे ही है। आगे कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ ले जाते हैं और राजा सगर के 60,000 मोक्ष मिलता है। इस तरह ये कहानी है कि माता गंगा 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देती है। तो हमारे भी जीवन में जब मृत्यु का समय आता है तो तुलसी और गंगा जल ही मुख में डाला जाता है और पवित्रता के रूप में किसी भी चीज़ को के प्रयोग में गंगा जल ही सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। तो सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस बार बनने वाले इस महायोग पर गंगा
नदी में जाएं, स्नान करें। लेकिन अगर आप गंगा नदी नहीं जा सकते हैं तो जो आपके इर्द गिर्द पवित्र नदी है वहाँ पर जाकर स्नान करें। और अगर पवित्र नदी नहीं है तो घर में गंगा जल होगा। पहले आप गंगा जल लीजिए, फिर उसमें पानी डालिए और माँ गंगा और हिमालय को प्रणाम करते हुए स्नान कीजिए। तत्पश्चात आप 5-5 अंजलि जल को किसी थाली में, अगर घर में है थाली में डालिए गंगा जी के नाम पर, और दान स्वरूप 10-10 मुट्ठी अनाज ब्राह्मणों के नाम निकालिए। अब 10 हरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 10 प्रकार के हमारे पापों से हमें मुक्ति देती हैं, जिसमें 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक हैं, जिसमें हम अपशब्द बोलते हैं, मन में सोचते हैं, किसी के प्रति कटुता होती है, हिंसा होती है, आदि आदि। तो इस तरह ये माता जिस तरह सबके पापों को हरती हैं, तो दशहरा के दिन आप सभी इस गंगा जी की पूजा कीजिए और अपने समस्त पापों से मुक्ति लीजिए। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः का जाप कीजिए। जितना अधिक जाप कर सकते हैं जाप कीजिए। नमः के स्थान पर स्वाहा लगाइए और साथ में 11, 21, 108 की आहुति कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा दान आपके लिए है कि शरबत बनाइए और शरबत में गंगा जल भी डालिए और साथ में आम, ये दान कीजिए और पुरोहितों को दान कीजिए, पंडितों को दान कीजिए। अपने इर्द गिर्द जो भी हो उन्हें बुलाकर श्रद्धापूर्वक दीजिए, तो माँ गंगा प्रसन्न होंगी और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी ढेर